अंदर में तो टोडरमल जी ने गुमास्ता शब्द कहा है कि ज्ञानी गुमास्ता होता है, अज्ञानी मालिक बन जाता है। बस इतना फर्क ज्ञानी अज्ञानी का है। वो समझता है कि अपन तो मेहमान है थोड़ी सी देर के, हम अज्ञानी इतना समझता नहीं बेचारा। वो समझता है कि शरीर है, यही आत्मा है, बस रहेगा। उसका मालिक बन के रहता है देह का। इतनी सी भूल में अनंत संसार चला है जीव का। यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं, आदिनाथ भगवान ने देखा कि भाई पहले तो कल्पवृक्ष थे, जो चाहिए जो मांग लो और वो दे देता था कल्पवृक्ष। अब कल्पवृक्ष तो है नहीं, पंचम काल शुरू हो गया। तो आजीविका के अभाव में प्रजाजनों की आजीविका कैसे चले? कल्पवृक्षों के अभाव में। कल्पवृक्ष थे तब तक कोई फिक्र नहीं थी, कल्पवृक्ष भी नहीं रहे तो आजीविका कैसे चले? खाने का क्या हो, कहाँ जाए? और जैनी होता है उसका अंदर में शौर्य रहता है, अर्थात वो याचक वृत्ति उसमें नहीं रहती है। जिनेंद्र भगवान के दरबार में आ गया, वहीं से उसको याचक वृत्ति खत्म हो गई। वो सहन कर लेगा पर किसी से कहेगा नहीं। तब क्या करे? तो आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ दशा में जीव कैसे रहे, उसकी आजीविका कैसे चले, तो असी मसी कृषि का उपदेश दिया है। कृषि में भी हिंसा है, व्यापार में भी हिंसा है, फिर भी होते हुए भी उसका उपदेश दिया है कि आजीविका जीव की सही चलेगी तो मंदिर में भी बैठेगा, पूजा में भी मन लगेगा, शास्त्र स्वाध्याय भी कर सकेगा। और आजीविका में डूब जाए मतलब ये मिथ्या तो हो गया बस। वो ये जीव को इतना होश नहीं है कि अपना जीव छूटने वाला है देह। अगर इतना होश आ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है जीव। उसको तो सब सूझ पड़ जाती है कि अपना जो थोड़ा सा टाइम बच गया है उसमें अपन कैसे रहें। प्राप्त पर्याय की तन्मयता नहीं रहेगी। लेकिन जब तक गृहस्थ है, मुनिराज नहीं बने तब तक क्या करे? तो गृहस्थ में आजीविका की फिक्र रहती है। इसलिए आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ दशा वालों के लिए असी मसी कृषि का उपदेश दिया है। माने भूल के भी किसी की आजीविका बिगड़ जाए ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। अगर बिगड़ी है तो अपने से बने उतनी सहायता करो, कोई भी जीव हो उसको, लेकिन उसके खिलाफ मत सोचो। अंदर में ये छोड़ दो कि अच्छा हुआ इसको, अच्छा नहीं हुआ, उसका उदय है। अब क्या करे बेचारा, ज्ञान दशा में पाप भाव ज्यादा करता रहा तो ऐसी स्थिति रहेगी उसकी। वस्तु स्वरूप ऐसा है ना, पाप कोई के आजीविका के खिलाफ उसने सोचा होगा, कर्म बन गए तो उसका उदय आ गया। उसको कोई ने नहीं सोचा होगा, उसका उदय अच्छा आ गया, ऐसा हो जाता है। इसलिए कल्प वृक्षों के अभाव में प्रजाजनों की आजीविका कैसे, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया हो तो आगे बात चलेगी। थोड़ा प्राप्त पर्याय से तन्मयता छोड़ना चाहिए तो समझ में आएगी, नहीं तो गहरी नींद है ये। पढ़ो। कितनी बढ़िया बात है। देखो, आपने बताया कि आजीविका कैसे करना। आदिनाथ भगवान ने कल्पवृक्ष नहीं है तो क्या बताया? देखो, हे प्रभु, पूर्व में प्रजाजनों की आजीविका बहुत से कल्पवृक्षों के माध्यम से होती थी। इतना तो याद करना चाहिए था।
ये पंचम काल है, चौथे काल में कोई तकलीफ नहीं थी, आजीविका की नहीं थी। अब क्या करे बेचारा, बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है जीव। घर में ब्याह आ गया, पैसे है नहीं, अब क्या करे। समाज की ऐसी स्थिति है कि रसोई देनी ही पड़ेगी, अब देनी ही पड़ेगी तो फिर सब बढ़िया से बढ़िया आइटम चाहिए उसमें। अब एक थाली 500 रुपए की, क्या करे बेचारा गरीब आदमी, कैसे क्या करे। धर्मशाला बुक करो, कहाँ से लाए, धर्मशाला का जमाना तो गया है, गार्डन में करेंगे, धर्मशाला में अब कौन करे आजकल। धर्मशाला तो रहेगा ऐसी खाली रहती है धर्मशाला, पहले के टाइम पे करते थे। अब गार्डन करो, बड़ा गार्डन करो, या उसमें खर्चा बहुत, क्या करे जीव। क्या बोले डॉक्टर साहब, सबको सेपरेट एसी रूम चाहिए, यही बात, यही बात। मेहमान को सोचना चाहिए कि इनकी पोजीशन क्या है और उस हिसाब से समझना चाहिए सब। बहन बेटी को भी समझना चाहिए। हम ज्यादा देर रह जाओ, बेचारा वो घर संभाले, क्या करे, आजीविका करे कि इनको संभाले। भाई हो गया काम, जल्दी जाओ घर वापस। नहीं, कठिन पड़ रही बात। और तुम्हारे मुंह में उसको आकुलता हो जाएगी। सालों में तो आते हैं, नहीं, ये समझने की बात है, अंदर में समझना चाहिए जीव को। वो कोई के पुण्य का उदय हो और बाहर में अच्छी स्थिति हो तो अलग बात है, पर बाकी सब समाज को वो फॉलो करने सके, इस ढंग से रहना चाहिए ना अपने को। आदर्श होना चाहिए भाई, किसी को तकलीफ नहीं हो जाए। इसलिए कैसे चले, जो आप अकेले ने ही इसकी व्यवस्था बताई कि ऐसे आजीविका चलेगी। एक्सपर्ट बनो दुकानदारी में, खाने पीने में, सब जगह में अपनी बुद्धि लगाओ और जैसे भी जैसे बने खर्चा कम रखो। अब वो खर्चा कंट्रोल में आता नहीं है क्योंकि सुबुद्धि है, इसलिए क्या करें। तो गृहस्थ दशा में मुनिराज को तो जंगल में से आए, आज उनको आहार मिला तो लिया, नहीं तो चले जाएंगे वापस, इसलिए उनकी बात छोड़ दो। वैसे यहाँ तक कह दिया कि मुनि दशा भी ज्यादा नहीं पड़ सकती है, यदि छोके नहीं लगे तो कैसे काम होगा। और मुनिराज तो हो दिगंबर वन में ही जाते हैं, आजीविका उन्हें खाली आहार के लिए शहर में आते हैं, बस और कोई काम ही नहीं उनका शहर में। इतने विरक्त हुआ है गृहस्थी, इतना विरक्त नहीं होता है, चाहता तो है लेकिन हो नहीं पाता है, ज्ञानी भी नहीं हो पाता है, तो बाकी कैसे होगा। तो जब तक ऋषभदेव भगवान का जन्म पृथ्वी तल से कल्पवृक्षों के माध्यम से होती थी, उन कल्पवृक्षों के अभाव में उन प्रजाजनों की आजीविका आप अकेले ने ही की। आपने ही मार्ग बताया, कृषि कैसे करना, व्यापार धंधा कैसे करना, सर्विस कैसे करना, सब में एक्सपर्ट होना चाहिए जीव को। उसकी खास चिंता है ये। और पाप के उदय हो तो बहुत तूफान होते हैं, बेचारा बड़ी मुश्किल से कैसे रहता है। जब तक ऋषभदेव भगवान का जन्म पृथ्वी तल पर नहीं हुआ था, तब तक इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना थी। चौथा काल ही चलता था। यहाँ के लोगों को जिस समय जिस बात की आवश्यकता होती थी, उस समय उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। तो क्या करते थे कि सीधे कल्प वृक्ष से डिमांड करते और बात मिल जाती थी। उन कल्प वृक्षों के सामने
कहने पर ही हो जाती थी उनको जो चीज की जरूरत हो। कल्प वृक्ष को ऑर्डर देने की जरूरत है। तो जैन धर्म तो ऐसा है, बिन मांगे बिन चिंते सकल सुख देन, मांगना भी नहीं पड़े किसी से, तो सारे सुख माने मोक्ष तक पहुंच जाए जीव, ऐसा जैन धर्म है। कल्प वृक्ष तो उस कारण जीव जब भूखे मरने लगे तो उनको अपने आजीविका की चिंता हुई। तब भगवान आदिश्वर स्वामी ने गजब बात नहीं है, असी कृषि शिल्प माने जो कारीगरी होते ना, मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये भी एक कला है। और वाणिज्य, व्यापार और सेवा, सर्विस आदि का उपदेश दिया तथा और भी नाना प्रकार के लौकिक उपदेश दिए कि घर में कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, वो सारा उन्होंने सिखाया है। आदिनाथ भगवान ने जीव को आदि जिनेश्वर, बोलना जोर से, भयहारी डॉक्टर मुखर्जी थे इंदौर में, वो आधे घंटे तक तो मरीज को देखे और उसके बाद में फिर सबसे कम ले पैसे। लोग पूछे कि साहब पैसे बढ़ाओ, हमारा क्या होएगा? तो क्या मेरे नहीं बढ़ाना भैया, आखिर तक नहीं बढ़ाया उन्हें। देख लेना चाहिए ना, गरीब आदमी कैसे करेगा, वो तो मजबूर है बेचारा, बीमार है तो क्या करेगा, मजबूर है। दया होना चाहिए ना, जैनी को दया नहीं होगी किसको होगी? इस आधार से सब समझ जाना चाहिए, सबकी तकलीफ, अपने ज्ञान में दूसरे की तकलीफ देखना चाहिए कि इसकी तकलीफ अपने से कैसे दूर हो, ऐसा सोचना चाहिए और दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जीव दया है जीव को। उल्टी भावना तो भाना ही नहीं कि इसकी तकलीफ हुई है तो ये भुगतेगा, इसके पाप का उदय, हम क्या करें, ऐसा नहीं है। वो तो भुगतेगा ही सही। अपना कर्तव्य ये है कि अपने को कैसे तो भी उसको संतोष हो, इतना समझना चाहिए। अब देखो, नाना प्रकार के लौकिक उपदेश दिए, घर में भी कैसे रहना, लौकिक बहुत सारी बातें हैं, सारा व्यवहार सिखाया उन्होंने, जिससे प्रजा को पुनः वैसा ही सुख मालूम होने लगा जैसा कल्प वृक्ष के टाइम पे था। ऐसा ही इस पंचम काल में भी आदिनाथ भगवान की कृपा से ऐसे ही सुख होने लग गया जीव को। परिणाम में क्रांति आ गई ना, शांति की क्रांति तो अंदर में आई, लेकिन दूसरे जीव से व्यवहार सुधर गया उसका, जीव मात्र से व्यवहार सुधर गया। याद रहेगी इतनी बात, जिन शासन बड़ा निराला,
ये बात तो सत्य है कि जिस जीव ने अपने परिणाम बिगाड़े हैं उसका उदय उसको आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, जिनेंद्र देव भी नहीं रोक सकते। भाव कर्म किए हैं तो द्रव्य कर्म बनेंगे, उसका उदय भोगे जिय एक ही तेते। इसलिए परिणामों के टाइम पे एकदम कड़क हो जाना चाहिए, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा अपने आप को समझाना चाहिए जीव को। कब बिगड़ जाते हैं? सबसे बड़ा रोग आजीविका का है। इतना सरल नहीं है जीव को, बहुत मेहनत होती है भाई, बहुत मेहनत है जब उसकी आजीविका चले। और अधिकतर संसार में तो पाप के उदय वाले ही रहते हैं बेचारे, पुण्यशाली तो बहुत कम रहते हैं, और पाप के वाले बहुत रहते हैं, उनकी आजीविका की बड़ी भारी चिंता रहती है उनको, क्या करें। तो प्रजा को पुनः वैसा ही सुख मालूम होने लगा। काय से असी मसीह कृषि में एक्सपर्ट हो रहो आप, जो कितनी विद्या है जीव की कला, 72 कला जीव की, तामे मुख्य दो, एक जीव की आजीविका और एक जीव उद्धार। अपना जीव का उद्धार कैसे हो, अपना जीव चार गति में भटक रहा है बुरी तरह से, अपना जीव कैसे बचे, जीव का उद्धार कैसे हो, ये जिनवाणी से सीखना पड़ेगा जीव को। आजीविका कैसे हो, उसके लिए जीव को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। सर्विस करता हो, व्यापार धंधा करता हो, किसी में भी करता हो, लेकिन दूसरे जीव से बुरा नहीं लगे उसको, इस ढंग से ही रहना है उसको, नहीं तो जीना याद नहीं उसको। प्रजा को पुनः वैसा ही सुख मालूम होने लगा जैसा चौथे काल में होता था। इसलिए कर्म भूमि की आदि में भगवान आदिनाथ ने ही कल्प वृक्ष का काम कर दिया, जीव को असी मसीह कृषि का उपदेश देकर के, और भी सारी व्यवहार का मार्ग बता करके, क्या खाना, क्या पीना, क्या रहना, कैसे बोलना, सारी बातें जिनवाणी में बहुत सिखाई है भाई। शरणान योग भरा पड़ा है, कर्णान योग से जीव को अपने परिणामों की मालूम पड़ जाएगा, खुद को ही अपने परिणाम से पता लग जाएगा कि आपका अगला जन्म कहाँ जाएगा, नहीं लग जाएगा, सावधान हो जाएगा जीव। और आई गया उदय पाप का तो साहस के साथ उसका सामना करेगा, दूसरे को दोष नहीं देगा, यही बहुत बड़ी बात है। इस बात को ध्यान में रखकर ग्रंथकार कौन, पद्मनंदी आचार्य भगवान की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, देखो दिगंबर मुनिराज की आवाज देखो, आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं। कोई भी दिगंबर मुनिराज होंगे तो ऐसी ही बात करेंगे, नहीं तो मुनिराज है नहीं वो, सिर नारियल नहीं अपना चाहे जहां ठोक दे दो, परखना चाहिए। देवशास्त्र गुरु में नहीं ठगाएगा वो, कहीं 3 लोग में ठगाएगा नहीं। और जो देवशास्त्र गुरु में ठगा रहा है वो तो पूरा ही मूर्ख है, उसका कहीं शरण नहीं है, ठगाना नहीं चाहिए उसका। ग्रंथकार भगवान की, जिन्हें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु, जिन प्रजाजनों की आजीविका भोग भूमि की रचना के समय बहुत से कल्प वृक्षों से होती थी, तब तक तो कोई आजीविका की चिंता नहीं थी। वही आजीविका कर्म भूमि के समय अब क्या करें, कल्प वृक्षों के बिना, अब कल्प वृक्ष तो रहे नहीं, अब आप अकेले ने की है, अर्थात आपने जो उपदेश दिया है उसके पहले जीव को पता ही नहीं था कृषि कैसे करते हैं, व्यापार कैसे करते हैं, सर्विस कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं समझता था बेचारा ये, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, कल्प वृक्ष से सब मिल जाता था। थोड़ी थोड़ी भी समझ में आ रही हो तो बहुत बड़ी बात है।
अंदर परिणामों में क्रांति आ जाएगी सुनते से ही, एकदम जीव होश में आ जाएगा। भाई छोटी बात नहीं है ये। जिन प्रजाजनों की आजीविका भोग भूमि की रचना के समय बहुत से कल्पवृक्षों से होती थी, वही आजीविका अब चाहिए तो सही, कपड़े चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, सब बहुत सारे झगड़े हैं। तो वो क्या करे? तो कर्म भूमि के समय कल्पवृक्षों के बिना आप अकेले ने ही की थी। अकेले माने आदिनाथ भगवान की मेहरबानी है। बहुत शांति से समझना चाहिए इस बात को, बहुत जरूरी बात है ये। इसलिए हे जिनेंद्र, आप कल्पवृक्षों से भी उत्तम कल्पवृक्ष हैं, क्योंकि कल्पवृक्ष से तो मांगना पड़ता था कि मेरे को ये चीज चाहिए, लेकिन आपने जो मार्ग बताया है उसमें तो उत्तम कल्पवृक्षों में भी उत्तम कल्पवृक्ष है। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, ठेठ मोक्ष तक पहुंचाते हैं आप। ऐसी जोरदार बातें हैं। अगली बात, पृथ्वी की सनाथ ना कब और कैसे? पृथ्वी सनाथ हो गई आदिनाथ भगवान के होने से, अनाथ की सनाथ हो गई। कैसे? पढ़ो। अलौकिक बातें हैं। पंडित भागचंद जी थे, उनके पास सुबह खाने का नहीं था और बीवी बच्चे भी थे। क्या करें? आजीविका के लिए ईसागढ़ में रहते थे। ईसागढ़ नाम सुना होगा, वहाँ के बच्चे पढ़ते थे मंगलायतन में। कहाँ है? विश्वविद्यालय के पास, ईसागढ़। आजीविका के लिए निकले, बच्चे बीवी साथ में। कहाँ जाए? तो पास में, ईसागढ़ के पास में एक जगह रुके। तो वहाँ जिनवाणी चलती थी, तो पीछे बैठ गए। यहाँ भी जिनवाणी चलती हो ना, तो पीछे बैठने में शर्म नहीं करना चाहिए। बैठ गए। जब जिनवाणी का अमृत पिया, उसके बाद में भजन बोला, साची तो गंगा ये वीतरागवाणी। उन्हें बनाया है वीतरागवाणी, यही गंगा है। इसी में धुल करके कितने ही जीव मोक्ष चले गए चाहेंगे आते रहे। में शुभ अशुभ अंध, जिनवाणी बताई, दोनों अंधे भाव है पाप और पुण्य के। क्योंकि जीव को करे कर्म बंध, एक वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरनी, ऐसा जिनवाणी माता बताएगी। और वीतरागता का समुद्र खुद जीव है, उसको वीतराग भाव के लिए किसी दूसरे के पास जाने का काम ही नहीं है। और अब ये बात समझ जाना, फॉलो कर जाना, आगे बहुत पुरुषार्थ है। इसलिए गृहस्थ दशा में क्या करे? तो आपने कर्मभूमि के समय जो कल्पवृक्षों के बिना बातें बताई, इसलिए आप कल्पवृक्षों से भी उत्तम कल्पवृक्ष हैं। गजब बात है। अरे कल्पवृक्ष में तो जो मांगो जो देते हैं, तो ये उनसे भी उत्तम क्यों है कि बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन, सब फायदा है। पुण्य भाव करेगा, भगवान की पूजा भक्ति,
इससे पुण्य बंधेगा, चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बन जाएगा। किसी के पास क्या लेने देने की जरूरत है। पुण्य भाव जो सहज होता है, माँ बाप का बच्चे का प्रेम कैसा सहज होता है, ऐसा जीव को सहज ही भगवान का प्रेम होएगा। जो पुण्य बंधेगा उसमें तो जीव कहाँ का कहाँ पहुँचता है। किससे मांगे, क्या मांगे। और बहुत जल्दी वितराग भाव का रस आने पर या धर्म समझ जाने पर, पुण्य भाव धर्म नहीं है, पाप भाव धर्म नहीं है, ये तो व्यवहार से कह दिया पुण्य भाव को अशुभ से बचने के लिए, बाकी है नहीं कुछ सार। वितराग भाव ही धर्म है, इसमें जीव को सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है। ऐसा बताने वाले कल्प वृक्ष से भी अधिक पद्मनंदी आचार्य कहना चाहते हैं ऋषभदेव भगवान के जीव को। अब ये पृथ्वी जो है सनाथ कब से हुई और कैसे हुई, ये बात बहुत जरूरी है। अनाथ थी अनादि से, सनाथ हो गई कैसे। अब पढ़ो, पढ़ लिया। हे जिनेश प्रभु, आपने ही ये पृथ्वी सनाथ की है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो नवीन मेघ के समय होने वाले श्वासोच्छ्वास के बहाने इसमें रोमांच कैसे हुए होते। अर्थात अंतरंग परिणति में शांति की लहर आए जीव को, और बाहर में भी जीव की परिणति में संयोग सर्वोत्तम मिलते चले जाएं। ये कैसे होता है देखो। जो स्त्री विवाह की अत्यंत अभिलाषणी है, यदि उसका विवाह हो जाए अर्थात वह सनाथ हो जाए, तो जिस प्रकार उसके शरीर में रोमांच उद्गत हो जाते हैं, और उस रोमांच के उद्गम से उसकी सनाथना का अनुमान कर लिया जाता है कि कितनी प्रसन्न है। ब्याह कर लिया मतलब बेफिक्र हो गई, अब वो घर वाला जाना है, ये तो फ्री हुई। बेफिक्र हो जाती है कि नहीं, उसको ब्याह कर लिया बेफिक्री। ऐसा अनुमान कर लिया। उसी प्रकार है प्रभु, जिस समय आप इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, आदिनाथ भगवान का जब गर्भ में आए तब से आनंद ही आनंद है भाई। गर्भ में ही 3 लोग कल्याणक बनाता है, गर्भ कल्याणक है। कोई भजन गर्भ कल्याणक का है, नीता से सुनना बहुत दिन हो गए। कहाँ पांडु शिला पे ले जाते हैं, क्या करते हैं देखो। है हाँ, तो घर में आया और जन्म होगा कि नहीं। क्या बढ़िया बात है। गर्भ में भी कल्याणक होता है, जन्म में भी कल्याणक होता है, और तप में भी कल्याणक होता है, और मोक्ष का भी कल्याणक होता है। भाव मोक्ष में भी कल्याणक होता है। अनंत भगवान जब अनंत दशा होती है तो 3 लोक में आनंद होता है, और मोक्ष दशा होती है तो 3 लोक में आनंद होता है। 5 कल्याणक में मंगल है, ये कोई छोटी बात नहीं। पंच कल्याणक, और जो भी प्रतिमा विराजमान होती है तो पंच कल्याणक से ही होती है, ऐसा नियम है, ऐसे नहीं हो जाती है। कहीं भी पंच कल्याणक में पहले होगी, फिर भले यहाँ आके वेदी प्रतिष्ठा करो, जैसा इस मंदिर में किया अपन। वेदी प्रतिष्ठा की बहुत जोरदार। गुरुदेव आए, अपने बाबू भाई आए, 500-700 व्यक्तियों को लिए करके जोरदार हुआ। यहीं खीर सागर मैदान पे हुआ।
देखा कि नहीं? राजकुमार ने नहीं देखा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? किधर ही नहीं हुआ होगा। राजकुमार ने तो देखा होगा, ये तो सबसे पुराना है, बोल ही नहीं रहा है। कैसा मनाते महोत्सव। भगवान कोई भी प्रतिमा होती है तो उसका पंच कल्याणक में ही होती है, वो पूरे संस्कार। क्या बोलते हैं छोटा सा उसको, कौन सा विधान? हाँ, याग मंडल विधान होता ही है। उसमें 5 कल्याणकों की पूजा होती है, इंद्र द्वारा की जाती है। यहाँ जो भी इंद्र बन जाते हैं, सोधर्म इंद्र बनते हैं, इंद्रानियां बनती है। यहाँ तो ऐसा कहना चाहते हैं कि आदिनाथ भगवान का जो जन्म हुआ है या गर्भ में आए 5 ही कल्याणक, स्वर्ग से भी अधिक आनंद ही आनंद होता है जीव की पर्याय में। देखो, तो जो स्त्री विवाह की अत्यंत अभिलाषणी है, यदि उसका विवाह हो जाता है अर्थात वह सनाथ हो जाए, तो जिस प्रकार उसके शरीर में रोमांच उद्गत हो जाते हैं और उस रोमांच के उद्गम से उसकी सनाथना का अनुमान कर लिया जाता है कि कितनी प्रसन्न है ये। उसकी प्रसन्नता से बस शर्त है कि घरवाला सही मिले, तो उल्टा मिल जाए तो सारा तकलीफ हो जाए बेचारे। उल्टे भी होते हैं, बोलने की तमीज नहीं, डांटता रहे, जब देखो जब गुस्से में रहे, क्रोध मान में डूबा रहे, शराब पीता हो, अब बेचारी की क्या दशा है। ऐसे के लाओ पैसे लाओ, और वो बेचारी क्या करे, वो कहीं बर्तन मांजे, कहीं काम करे, कैसे लाए, क्या करे, बहुत दुर्दशा है। ये तो दिगंबर जैनी को भगवान के दर्शन होते हैं ना, इसलिए बड़ा भारी पुण्य हो जाता है, इसलिए पता नहीं लगता उसको दुनिया क्या चल रही है। उसी प्रकार जिस समय आप इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, उस समय पृथ्वी में भी रोमांच हुए। क्या दृष्टांत दिया गया, स्त्री सनाथ हो जाती है, ऐसा दृष्टांत दिया कि हम सनाथ हो गए। आपके पंच कल्याणक होते से ही आपके एक एक कल्याणक में 3 लोक में आनंद होता है, एक एक कल्याणक में। ये बातें नहीं है भाई। तभी अपन पंचम काल में बैठे तो चौथे काल वाले को तो अवसर ही अवसर मिलते हैं। वो तो रोज यही काम है, आज इनका केवल ज्ञान हुआ, आज इनको जन्म हुआ, आज इनका ये हुआ, रोज का काम था। अब यहाँ जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करना, अपने को आत्मा मान लेना बड़ा कठिन काम है, दुनिया में सबसे कठिन, बहुत कठिन है जीव को। उसकी विषय की सुख बुद्धि की जगह आत्मा में सुख है, ऐसा डिसीजन हो जाना तो सम्यक दृष्टि हो जाता नहीं। तो पृथ्वी में रोमांच हुए, इसलिए उन रोमांचों से यह बात जान ली गई कि आप ने ही इस पृथ्वी को सनाथ अर्थात नाथ सहित किया है। जैसे स्त्री का ब्याह हो जाए तो वो कैसी बेफिक्र हो जाती, सनाथ हो जाती है। वो भी बहुत पुण्यशाली हो तो, नहीं तो घर में झगड़े हैं, बहुत कठिन है। घर में प्रेम भाव से रहना भी बहुत स्वर्ग जैसा है। युगल जी भाई साहब तो कहते थे कि जिस घर में तत्व चर्चा होती हो, धर्म होता हो, पूजा पाठ होती हो, वो स्वर्ग से भी ऊंचा है। वहाँ चर्चा चलेगी, तत्व चर्चा की बातें होगी, भगवान के बारे में सोचेगा, उसके परिणाम में क्रांति आएगी। उस घर को सर्वार्थ सिद्धि में जो चर्चा होती है वैसा हो गया घर। बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए घर में बच्चों को लगा दो, घरवाले को लगा दो, तत्व चर्चा करो, मंदिर ले जाओ, तीर्थ ले जाओ, साधवी का प्रेम सिखाओ, जीव दया बताओ, अभ्यास कराओ जिनवाणी का। बहुत बड़ी बात है। आंखें काय के लिए हो? खाली व्यापार धंधा करने के लिए?
कि भाई जिनवाणी का स्वाध्याय कब करेगा जीव, मौका मिल गया भी तो। इसलिए पृथ्वी पर रोमांच हुए। उन रोमांचों से बात जान ली गई कि आपने ही इस पृथ्वी को सनाथ, गजब बात है, क्या दृष्टांत दिया है, अर्थात नाथ सहित कर दिया है। अब जीव को उसकी पर्याय में उसका खुद का सुधार करने के रास्ते मालूम पड़ गए, वो गुणस्थान समझने लग गया और क्रम से धीरे धीरे अपनी पर्याय में अपनी उन्नति करता हुआ, अपनी परिणति में शांति की वृद्धि करता हुआ पूर्णता को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भरोसा आना चाहिए। तो आदिनाथ भगवान की पूजा की, जीव ने दर्शन किए। यहाँ तो सामने आदिनाथ भगवान ही विराजमान है। क्षीर सागर में तो दो ही बात है, आदिनाथ भगवान भी है, सिमंदर भगवान भी है। सिमंदर भगवान तो अभी है ही मौजूद साक्षात। आदिनाथ भगवान जब से हुए, जब से वो सनाथ कर गए, ऐसी प्रतिमा जी है यहाँ जो साक्षात भगवान हो तो भी इतनी बात नहीं हो सकती जो जिन प्रतिमा से होती है, क्योंकि वहाँ कहाँ मिले भगवान उसको इतनी जल्दी। यहाँ तो साक्षात जब चाहो जब आओ, दर्शन करो, अंदर में उतरो, आत्मा पहचानो, आनंद का भोग करो। और पुण्य तो ढेर बनता है यहाँ एक बार दर्शन करने मात्र से। कैसा पुण्य बनता है देखो। लड़का तो नालायक निकल गया, पोता तेरा तो दो ही सही है, घबराए मत। लेकिन दादी को, दादा को बच्चे से भी ज्यादा पोते से प्रेम होता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ कहते हैं क्यों होता है, बच्चे से होता है तो पोते से इतना क्यों होता है कि वो तो बिगड़ गया, सुनता नहीं है, इसकी घरवाली सुनती नहीं, ये सुनेगा तो सही, आगे पीछे सुधर जाएगा। नाराज नहीं होना, सबका नहीं बात है, क्षीर सागर वालों की बात नहीं है, बस जनता जमाना ऐसे ही चल रहा है। अभी बहुत कठिन है जीव को घर गृहस्थी में कैसे रहना, ये बात भी सीखना आदिनाथ भगवान सिखा के गए हैं। कैसा व्यवहार करना, कैसा खाना, कैसा पीना, कहाँ सा रहना, कहाँ जाना, कौन से तीर्थ, कौन से देव, सब सिखा के गए हैं। इसलिए आपने ही पृथ्वी को सनाथ अर्थात नाथ सहित कर दिया है। हमको वैराग्य क्यों नहीं आता है कि नीलांजना को याद करो। याद है किस्सा क्या हुआ था, राजकुमार नीलांजना का क्या हुआ था? वो क्यों नृत्य देख रहे थे, वो तो भगवान बनने वाले हैं। अरे तो गृहस्थ दशा है भाई, गृहस्थ दशा में सभी भाव होते हैं। तो नीलांजना के दृश्य देख रहे थे, फिर क्या हुआ? नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। उसी समय इंद्र एक दूसरी नीलांजना को उस समय नृत्य करने के लिए भेज देता है। ये सब राजा समझ जाते हैं। तो बाकी सभा क्यों नहीं समझती? देखा तो सबने देखा, बाकी सभा को देखना चाहिए ना कि भैया देखो ये देह छूट गया और इनको नृत्य देखना है, दूसरी को भेजा इंद्र ने। लेकिन नहीं होता ऐसा, जिस जीव को लगती है उसी को लगती है बस। उनको समझ में आ गया कि ये कैसा संसार है यार, अपने स्वार्थ के लिए, और उसको दूसरी आ गई, देह छूट गया, उसकी थोड़ा तो अफसोस रखना चाहिए। और उसके बाद चालू कर दिया दूसरा देश के अंदर, देख रहे हैं। लेकिन उनको वैराग्य हो गया। इसका अर्थ है कि सब काम उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। इतना समझ जाओ तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है। अपने उपादान को जगाना। 2 लाइन प्रदीप सर वाली बोल दो। क्या है वो?
हम पाठशाला का चमत्कार देखना हो तो क्षीर सागर मंदिर को देख लो। जितनी बहुएं नई है या जितने बच्चे पहले पाठशाला पढ़ रहे हैं, बहुत कमाल किया उन्होंने और आज भी कमाल कर रहे हैं। उनकी बात ही अलग है। पाठशाला का बच्चा अलग ही चमकता है, उसकी चाल ढाल सब बदलती है, संगति बदलती है। अब अनादि का मामला धीरे धीरे संभलता है, लेकिन बहुत चेंज होता है। उसकी निर्भयता बढ़ती जाती है। बहुत जल्दी भगवान बनेगा जीव पाठशाला गया तो छोटी बात नहीं है। वो तत्व ज्ञान लेने की तैयारी कर रहा है, आगे चलेगी बात।